कृष्ण कृष्ण हे 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 उड़े उड़े रे गुलाल बाजे बाजे करता लेके स्वर्णिम बहार देखो आयो नंदलाल छाई प्रेम की बहार आज हर एक द्वार देख मनमोहन छवि जो मेरे संसार हो यमुना की तीरे महारस रचाए यमुना के तीरे महारास रचाए गोप गोपी के संग राधा रानी के संग कृष्ण मुरारी मीठी मुरली सुनाए मुरली के तान पे वो सब हो नचाए देखो कृष्ण मुरारी मीठी मुरली सुनाए मुरली सुनाए मुरली मनमोहना कृष्णा 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 आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई आया सुख का सावन पावन हुआ हर मन स्वर्ग धरा पे लाए कृष्ण गिरधारी आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई स्नेह प्यार भरी मिलन रुत ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत 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 बधाई। आज है भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। प्रतिवर्ष इस दिन हम अपने प्यारे श्री कृष्ण, जिसे माखन चोर, नंद किशोर, मनमोहन, घनश्याम, कन्हैया अनेक नामों से याद करते हैं। और आज है उनका जन्म दिवस। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ देवी देवताओं का जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहीं पर ही खुद भगवान, जिन्होंने हमें मनुष्य से देवता बनाया, श्याम से सुंदर बनाया, उन्होंने अपनी मधुर मुरली द्वारा विश्व परिवर्तन किया, संपूर्ण संसार को कलयुग से स्वर्ग बनाया। परंतु वंडरफुल बात यह है कि वो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम विभिन्न लीलाएं संगम युग पर हमारे साथ करके जाते हैं। परंतु उन लीलाओं का जो गायन है, वर्णन है, वो भक्ति मार्ग में हम श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न के पीछे आध्यात्मिक भाव क्या है? क्यों है ये कन्फ्यूज़न? इसका रीज़न क्या है? इन सब बातों को आज हम प्यारे बाबा की मधुर मुरली में सुनेंगे। तो सुनते हैं आज की प्यारी मीठी मुरली। आज है 7 तारीख 7 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर, श्री कृष्ण
और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित आज की पूरी मुरली है। तो ध्यान से इसे आध्यात्मिक भाव से, पूरी गहराई से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सभी सुनेंगे। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। बहुत ही गहराई से अपने अंदर मनन करते हैं, क्योंकि बाबा कब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होते, कब चले जाते ना, इतने ज़्यादा स्पीड से परमात्मा का अवतरण होना, शरीर को छोड़ चले जाना, तो इस गहरे अंतर को समझने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा इस महीनता से अपनी खुद को देखते, समझते और उस अंतर के बीच में जो याद भूलती है और आती है उसको भी समझते। तो हमें भी समझना है कि हम बाबा को जब याद करते हैं, जब याद नहीं करते, उसका कारण क्या है। तो बाबा कहते, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। तो बाबा खुद करके हमें सिखाते हैं। आज का बाबा बैठ करके अपने सिकिलधे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। उसी कारण जब हम छोटे थे तो प्रेयर्स में क्या गाते थे? जब भगवान को याद करते थे तो कहते थे, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। वास्तव में परमात्मा कैसे ये परिवर्तन करते हैं, वो अभी हम अनुभव से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फिर सोझरा चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही
मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको तुमको क्या मिला है? नदी नहीं मिली। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। न तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद मिलती है, पूरा सागर ही हमारा हो जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। ये है बूंद। समझो कि हम अपने शांति धाम, सुख धाम जाते हैं। ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। बस जैसे ही हम दिल से बाबा को अपना मान लेते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा पक्का हो जाता है। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो 1-2 को सामने दृष्टि देते हैं और बाबा घर बैठे दे देते हैं। बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो। बिल्कुल बैठे हैं यहाँ, पर मन बुद्धि से सेकंड में परम धाम, सेकंड में वैकुंठ। यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं, तो एक तो है कि हम साक्षात्कार से जाएं, है ना, दिव्य दृष्टि कई आत्माओं को मिलती है, परंतु बाबा हमें जब ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, तो उस ज्ञान की दृष्टि से हम सेकंड में अभी अभी साकारी वतन में, अभी अभी आकारी वतन में, अभी अभी निराकारी वतन में, तो मन बुद्धि से हम 1 सेकंड में अलग अलग लोकों में चले जाते हैं। है ना वंडर? तो बाबा आगे कहते, यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीता का भगवान कौन है? वह है ज्ञान का सागर, निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, अब तुमको समझाना है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, ऐसे ही दिखाते हैं ना। कंस पूरी थी, फिर आवाज़ हुआ, है ना। स्टोरी जब सुनाते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे क्या स्टोरी थी, उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे बताते हैं। फिर आवाज़ हुआ, आवाज़ यानी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। यह तो जानते हो सब असुर हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में आसुर्यता है, 5 विकार हैं। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं, सबका विनाश करने लिए उनका जन्म दिखाते हैं। ऐसे बताते हैं कि जब जब सृष्टि पर कोई ना कोई दैत्य प्रवृत्ति वाले आते हैं, तो उन सब का संहार करने के लिए परमात्मा विभिन्न रूप धारण करते हैं। तो उसी रूप में एक रूप श्री कृष्ण अवतार दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं सबका विनाश करने लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वह तो छोटा था, फिर ज्ञान कब दिया? वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं।
जब युद्ध के मैदान में दिखाते हैं, महाभारत के युद्ध में, तो उन्हें बड़ा दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर क्या दिखाते हैं? गीता जयंती दिखाते हैं। पहले श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, यह भी दिखाते हैं। जन्म लिया है, टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय, ऐसे कहते हैं ना, रात्रि 12 बजे उनका जन्म हुआ। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामनी हुई, है ना। सबने साकार बाबा को तो नहीं देखा होगा, परंतु अव्यक्त बाप दादा को तो सभी ने देखा है। कैसे, है ना, बाप दादा की पधरामणी होती है। कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वह गर्भ से पैदा हुआ है ना। सब बताते हैं ना, जैसे आज मना रहे हैं, है ना, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, है ना। फिर बताते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। सारी डिटेल्स हैं। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है, वो तो है ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वह किसको राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि खुद ही राजा है ना। बरोबर तुम जानते हो, निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये तो हम जानते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण ने राजयोग खुद सीखा या सिखाया उसकी कोई डिटेल नहीं है, परंतु हम अनुभव से कहते हैं कि हम राजयोगी हैं। पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है, सतयुग में क्या है? सोझरा। उस रात की बात नहीं है जो हर रोज आती है ना, उस रात की बात नहीं है। वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। तो यहाँ पर रात्रि से तात्पर्य वो रोज आने वाली रात्रि नहीं है। अभी संगम युग के अंत में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और उसके बाद 111 ये वो तारीख है जब श्री कृष्ण ना, जब राजा बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं और गद्दी को संभालते हैं। तो श्री कृष्ण जी का जन्म तो उस घोर सोझरे से पहले ही हुआ होगा। तो थोड़ी देर पहले भी, दिन से थोड़ी देर पहले का समय भी यदि देखें तो लगता है कि रात्रि का ही समय है। तो अभी बेहद की रात्रि का समय चल रहा है। इसके अंत में विनाश के बाद श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। तो उन्होंने तो दिखा दी है हद की रात्रि, पर यहाँ बात है बेहद की रात्रि की। तो बाबा कहते हैं यह है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोझरा, उस रात की बात नहीं। वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। वह हुई हद की बात, यह है बेहद की बात। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ,
मेरी कोई तिथि तारीख नहीं। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य हैं ही दो। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, आज मनाएंगे ना सभी। उन्हों को समझाना है, कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। वो तो छोटा बच्चा है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। तो वही आत्मा जब आदि में है तो श्री कृष्ण है, और अंत में आ जाती है संपूर्ण सृष्टि चक्र में तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनता है। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हजूर है, तो इस पर भी समझाना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, तो सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो। शिव जयंती कहना ठीक है, यह भी समझाना होता है। वह गर्भ में तो आते नहीं है, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, तो अष्टमी क्यों? 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। फिर वह प्रिंस से किंग होगा। तो बिल्कुल मन बुद्धि से वहाँ पहुँच जाओ। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। फिर जब बड़े हो जाते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो उन्हें फिर कृष्ण नहीं कहते, फिर महाराजा अक्षर यूज़ होता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेज़ों का है, असुल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था। अभी जो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया बड़े होकर, अब श्री कृष्ण जी तो जब बड़े हुए तो वो श्री नारायण बने। अब उन्होंने थोड़ी ना ज्ञान दिया। ज्ञान किसने दिया? ज्ञान सागर ने दिया है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था। स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है। उनका वह रथ तो बड़ा है ना। आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। शिव बाबा का रथ तो छोटा नहीं है। आमतौर पर जब आत्माएं देह धारण करती है तो छोटे शरीर के अंदर प्रवेश लेती है, परंतु शिव बाबा तो बुजुर्ग तन में प्रविष्ट होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये रथ तो बड़ा है, आने से ही बाबा ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, है ना। बच्चा थोड़ी ना बोलना शुरू कर देते हैं। यह यानी ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं। तो आदि में बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराए, तो ऐसी लीलाएं कोई मनुष्य आत्मा थोड़ी ना करा सकती है। नॉलेज दे रहे हैं। यह साक्षात्कार का राज अथवा यह नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अब अपना अनुभव बतला रहे हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था कि गोला क्यों बनाते हैं। तो बाबा दीवारों पर गोले बनाते रहते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था यह क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए। छोटा बेबी होता है ना, तो दीवारों पर स्लेट से लिखता रहता है
नया जन्म लिया ना, कहते हैं ना बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, है ना, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, है ना। अभी तो सब चीज़ें बहुत क्लियर है, परंतु जब शुरू शुरू में बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा को भी कुछ क्लियर नहीं था। ये तो धीरे 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 बहुत समय के बाद जाके क्लियर हुआ। वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं। अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को श्री कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है। झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है, देखा है ना झाड़ का चित्र, उसमें ब्रह्मा बाबा का भी चित्र है। मक्खन तो यह हप कर लेते हैं। कौन? शिव बाबा थोड़ी ना, ब्रह्मा बाबा हप कर लेते हैं। विश्व के मालिक पने का माखन है, वो साधारण माखन नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रालब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। यह है उनकी प्रालब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो यह सूर्यवंशी की प्रालब्ध किसने बनाई? गाया जाता है, किसने बनाई? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य ने ऐसी ऊंची प्रालब्ध उनकी भी बनाई और हमारी भी बना रहे हैं। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वह आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कंट्रास्ट बतलाना है। कौन सा कंट्रास्ट? शिव बाबा और श्री कृष्ण जी में जो अंतर है ये बताना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहाँ कंस, जरासंधी आदि थे, ऐसे स्टोरीज में बताते हैं ना भागवत में। परंतु वहाँ यानी सतयुग में असुर तो हो ना सके। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। तो ज़रूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है, अलग अलग युगों में है, तो लड़ाई कैसे लगेगी? महाभारत लड़ाई बरोबर है। देवताएं तो यहाँ हो ना सकें। कलयुग में देवताएं, पवित्र देवताएं कैसे आएंगे? असुरों की असुरों में लड़ाई चली है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव, कौरव, पांडव भी हैं। पांडव है, हम सब पांडव हैं, नॉन वॉयलेंस, योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती रहती हैं। दुश्मनी तो है ना। पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना। यदि पुराने समय की बातें सुनो भी, या कई बार फिल्मों में दिखाते भी हैं, तो उनको भी देखकर मन में इतना डर की भावना है ना, बहुत ज़्यादा ग्लानि की भावनाएं आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे? यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। से बाबा ने बता रखा है ना कि भारत में सिविल वॉर है और है यह संगम का समय। रक्त की नदियों बाद फिर घी की नदियाँ बहनी हैं, ये भी पक्का है। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी भी बैठ ग्लानि की है। उनको तो ज्ञान सागर
कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा किसकी होती है? राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, है ना। शास्त्रों में तो दोनों को अलग अलग युगों में बता देते हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते। राम सीता की भी कुछ ना कुछ बतलाते हैं। कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कितनी सारी बातें, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, वस्त्र चुराए, न जाने कितनी सारी बातें। तो बाबा कहते हैं कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? उनकी महिमा इतनी है तो उनको ऐसा महिमा योग्य बनाया किसने? हाँ, मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो। कहाँ? सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। कौन सी कथा? ये वाली कथा जो आप सुन रहे हो, है ना। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्य नारायण की कथा कहेंगे, है ना। सत्य पिता परमात्मा ने हमें ये नर से नारायण बनाने की कथा सुनाई। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर यह कथा सुनाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? हमें पता है ना, है राधे कृष्ण जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे यानी निबंध देते हैं। फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह, तुम जानते हो अभी है कलयुग। यादव, कौरव, पांडव भी हैं। कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बन आया हूँ। रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने, आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। तो अभी हम क्या मना रहे हैं? सुंदर मेला, क्योंकि सतगुरु दलाल के तन में आकर हमें ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। यहाँ तो सब गुरु ही है, सतगुरु कोई नहीं है, सच्चा गुरु कोई नहीं है। गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है।
यह भी सगाई होती है, हमारी बाबा के साथ सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा है निराकार, वह आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे। यह है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत हैं समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार कराने लगे। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते हैं। बाबा ने यह साक्षात्कार कराया, तुम नर से नारायण बनेंगे। परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी, जिसे बाबा रात को बतला रहे थे। पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। अब सोचो जिसके तन में बाबा की प्रवेशता हुई, अगर वो अपने अनुभव ऐसे सुनाते हैं। बेसिकली बाबा, ब्रह्मा बाबा तो जैसे याद में सदा ही मगन रहते थे, परंतु हम बच्चों को समझाने के लिए बाबा विभिन्न प्रकार के अपने मिसाल देते हैं। ऐसे तो नहीं बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। तो बहुत महीन चेकिंग है। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है। बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही आता है? बाबा चेक करते हैं कि क्या जब बाबा को याद करते हैं ब्रह्मा बाबा तब आते हैं या अपने आप आ जाते हैं। ऐसे कहें मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ। भलावे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है। आए न आए, बाबा को याद ज़रूर करना है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? बाबा को याद करना। ऐसे नहीं कि जब हम याद करें बाबा आए या कुछ साक्षात्कार कराए, वो सब नहीं। इम्पॉर्टेंट है हम मन बुद्धि से बाबा से हमेशा कनेक्टेड रहें। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। ज्ञान पूरा होगा, श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई। छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे हम समझाएं। पहले ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं? जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो ज़रूर फादर ही देंगे। वह नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता, और किसी को भी फुल शब्द नहीं कहा जाता। नॉलेजफुल, पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, ये केवल और केवल शिव बाबा के लिए कहा जाता है। गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है। वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा
कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है, किसको पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वह कौन सुना सकता है? जो त्रिकालदर्शी हो, जो खुद त्रिकालदर्शी है वही सुना सकता है। और त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के। वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो कौन है हम? त्रिकालदर्शी, है ना, मास्टर नॉलेजफुल, है ना। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सिकंदे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन। याद रखना आज के टाइटल्स, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, ना। श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। आज बाबा ने बहुत ही क्लैरिटी से स्पष्ट किया श्री कृष्ण और शिव बाबा के महान अंतर को, कन्फ्यूज़न के कारण को। तो ये हमें औरों को भी स्पष्ट करना है। दूसरा, बाबा जो एस्से यानी निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। आज का वरदान है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कितना अच्छा वरदान है, दिलाराम के दिलरुबा भव। कैसे बनेंगे? जब बुद्धि के चमत्कार से आकार में साकार का अनुभव करेंगे। कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। अभी बाबा साकार में नहीं है, परंतु जब हम खुद अपनी अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तो हम बाप दादा को अपने साथ उस आकारी स्वरूप में अनुभव कर सकते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। ये सच्ची बात है। जितना हम निश्चय बुद्धि होकर दिल से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को अपने कंपेनियन के रूप में उनकी कंपनी में रहकर हर पल अनुभव करते हैं, तो बाबा आकार में भी साकार का अनुभव करा देते हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे, बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। तो क्या चाहिए? बुद्धि की लगन और बाबा से जिगरी स्नेह। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिलरुबा है, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वहाँ मेरा बाबा वहाँ। तो चेक करो दिल में कौन सा गीत बज रहा है। वहाँ मेरा बाबा वहाँ। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। दोबारा से सुनेंगे, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति। तो आज सारे दिन में क्या होमवर्क करेंगे सभी? आज बाबा ने तो विशेष
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महावाक्य सुनाए और हमें 2 टाइटल दिए। हम कौन है? कौन कौन है? मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करेंगे, हर बोल बोलेंगे, हर संकल्प उत्पन्न करेंगे। चेक करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ इसके आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखकर तोलेंगे, फिर बोलेंगे। सोच समझ कर करेंगे, सोचने से पहले भी सोचेंगे। तो इसका अभ्यास बार बार करेंगे तो बुद्धि की महीनता बढ़ती जाएगी, स्वयं पर अटेंशन बढ़ता जाएगा और बाबा के साथ हमारी याद भी बढ़ती जाएगी। तो करेंगे सभी अभ्यास। चलो बहुत अच्छा। अभी बैठते हैं हम बाबा की याद में। मधुबन में मुरली बजाना बुलाना, संग गोप गोपी के रास रचाना, मनमोहना मनमोहना सबके मन को लुभाना, ऐसी निर्मलता सीखे कहाँ से, ओ कान्हा सुना रे। अव्यक्त जन्मा परम धाम से आए, दिव्य रूप से ज्ञान मुरली सुनाए, स्वर्णिम जहाँ का वो नजारा लाए, लो तुम दिव्यता में मिली जहाँ से, देवों के देव सर्वेश्वर वही